नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हों। आज हम लोग चैप्टर 4 के बारे में जानने वाले हैं, जिनका चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। और इसके पहले हम लोग पहला चैप्टर बातचीत, दूसरा चैप्टर उसने कहा था और तीसरा संपूर्ण क्रांति के बारे में पढ़ लिया है। आज चौथा चैप्टर हमारा अर्धनारीश्वर है, जिनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। चलिए तो आगे जानते हैं, विलंब नहीं करते हैं, क्योंकि काफी विलंब करने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है और दिसंबर तक हमारी जितनी भी कोर्स हैं उनको समाप्त करना है। इसी के साथ हम लोग अपने क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। बीच में बताएंगे कि अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है लिखा हुआ, वो भगवान शिव और मां पार्वती का एक कल्पित रूप होता है। एक ही ढांचा में एक स्त्री और एक पुरुष का जो है रूप हम लोग को देखने को मिलता है, उसी को बोलते हैं अर्धनारीश्वर। आधा पुरुष और आधा नारी। चलिए तो अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, विलंब नहीं करते हैं। आप लोगों के समक्ष है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। जो हम अभी पढ़ रहे हैं अर्धनारीश्वर, उस पाठ के लेखक जो है वो कौन है। क्या नामवर सिंह ने अर्धनारीश्वर को लिखा है, या फिर ऑप्शन बी आप लोगों के समक्ष है रामधारी सिंह दिनकर। क्या रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर को लिखे हैं। ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अर्धनारीश्वर पाठ को लिखे हैं। ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। क्या रामचंद्र शुक्ल ने अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑप्शन के थ्रू इसका उत्तर दे देता हूँ। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जो है वो सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर पाठ के हमारे लेखक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न आप लोग के समक्ष दिख रहा होगा कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। वो कौन सी रचना कृतियां जो है और रचनाएं जो है वो कौन सी है। निम्नलिखित में पूछ रहा है। रचनाएं तो बहुत सारी होंगी इनकी। निम्नलिखित में पूछ रहा है कि रचनाएं कौन सी हैं। वैसे क्वेश्चन में क्रिएट नहीं किया गया। वो उसने कहा था तो जब वो चैप्टर 2 हम पढ़े थे, जिसके लेखक जो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। ऑप्शन बी है जुठन भी क्लास 12 में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। इस चैप्टर को भी पढ़ना है। ऑप्शन सी तिरिश भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें एक जंतु का भय होता है व्यक्ति के मन में। ऑप्शन डी है अर्धनारीश्वर। तो रामधारी सिंह दिनकर उसने कहा था, लिखा था भाई नहीं, वो ये जो थे इसके जो लेखक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। जुठन लिखे थे नहीं, तिरिश लिखे थे नहीं। तो अर्धनारीश्वर यानी कि जो अभी पढ़ रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचना थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की क्या है, रचना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, बताइए। क्या सारण जिले में हुआ था या बलिया जिले में हुआ था। ऑप्शन ए है समस्तीपुर, ऑप्शन बी है बेगूसराय, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है भोजपुर। हमने जो ये ऑप्शन दिया वो ऑप्शन इसमें देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बेगूसराय में हमारे दिनकर जी का जो है वो जन्म जिला था। उस जिले में, बेगूसराय जिले में जो था, दिनकर जी ने क्या किया था, जन्म लिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न आप लोग के पास जो दिख रहा है वो प्रश्न जो है वो चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति का जो है वो टाइप हो गया है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। बताइए, 3 चैप्टर में आप पढ़े हैं संपूर्ण क्रांति, उसका एक क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो गया है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन इसका जो उत्तर है आप लोगों को देना होगा, क्योंकि हमारे स्लाइड पे ये क्वेश्चन दिख रहा है। आप लोग को याद होगा डॉक्टर रहमान या डॉक्टर इरफान या डॉक्टर मकबूल, या ऑप्शन डी है डॉक्टर एजाज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या आ जाएगा, ऑप्शन, कमेंट सेक्शन में दे दिए उत्तर, मैं बताऊं ऑप्शन ए डॉक्टर रहमान जो थे जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर क्या करते थे, निगरानी रखते थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। हमारे रामधारी सिंह जो दिनकर थे उनकी पहली काव्य पुस्तक कौन लिखे थे वो। क्या कुरुक्षेत्र पहली उनकी जो काव्य पुस्तक थी, या फिर हुंकार, या सी रसवंती, और ऑप्शन डी प्रणभंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रणभंग जो है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक थी। पहली पुस्तक कौन थी, प्रणभंग। अगले प्रश्न को देखते हैं। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए छात्र सहोदर, ऑप्शन बी छात्र पत्रिका,
या ऑप्शन सी छात्र मित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्र सहोदर जो है वो दिनकर जी की पहली कविता की पत्रिका प्रकाशित हुई थी। पहला यही प्रकाशित हुआ था, छात्र सहोदर। और एक बात और भी बता दें कि आप लोग को जल्दी से ये जो क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अभी जिस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं उस टाइम क्लास 12 का एक क्लास भी चलता है, उन लोगों को क्लास लगाना है, पढ़ाना है, टीचर आएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कराया जा रहा है। आप लोगों को समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? जो दिनकर जी ने पहला कविता लिखा था वो कब प्रकाशित हुआ था, किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? 1920 में या फिर 1925 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1935 में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1925 में। और जो ये अर्धनारीश्वर पाठ अभी पढ़ रहे हो, मैंने पहले ही बताया कि ये माँ पार्वती और भगवान शिव का एक कल्पित रूप है, जिसमें आधा अंग नर का और आधा अंग नारी को देखने को मिलता है। इस चैप्टर के थ्रू भगवान शिव और माँ पार्वती और जो हमारे लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी समाज को ये बतलाना चाहते हैं कि नर और नारी में कोई भेदभाव नहीं है। अगर नर के अंदर अगर नारी की कोई गुण आती है तो उसको आदमी दोष नहीं मान सकता है, क्योंकि नर की उससे क्या होती है? वृद्धि होती है। और नारी के अंदर अगर कोई नर का अगर गुण आ जाता है तो उसको भी दोष नहीं माना जाता है। कुल मिलाजुला के इस चैप्टर का मतलब ये है कि नर और नारी का समानता दिखाने को, कि नर और नारी एक हैं, उसमें भेदभावना नहीं है। लेकिन आज का जो समय है, आज का जो युग है, जब हम लोग वर्तमान काल में हैं, आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो नारी को नारी बनकर रहना पड़ता है और नर को नर बनकर रहना पड़ता है। अब ये जो है ना, ये डरते हैं, नर भी डरते हैं यानी पुरुष भी डरते हैं, और नारी यानी कि औरतें भी डरती हैं। क्यों डरती हैं? ये इसलिए डरती हैं क्योंकि अगर मानती हैं कि अगर नारी हम हैं और नर का जो गुण हमारे अंदर आ जाएगा तो हमारा नरित्व में क्या हो जाएगा? बट्टा लग जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, ठीक ना? ऐसा भय इन लोगों को लगता है। और आप क्या बोलिए, जो लड़कियां होती हैं उनका तो सम्मान जो है वो भगवान ही दिया करते थे, उनका पैर छुआ करते थे। लड़कियां जो होती हैं वो देवी होती हैं। भावनाएं अलग अलग हो सकती है, किसी की मानसिकता में कुछ भी चल सकता है, उसका जो है वो उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना भावनाएं आप ठीक रखिए। हमारे विद्यार्थी हैं, आपको हमेशा सिखाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1925 में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई रहे। आगे देखल जाओ, भोजपुरी थोड़ा सा चली। 8 नंबर प्रश्न बा, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं अपने पुस्तक पाठ में कि दिनकर जी के अनुसार उनका मानना है, उनके अनुमान माना जाए तो यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बहुत मस्त आदमी है। क्या बुद्धि या समझ या भावना या इनमें से कोई नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर दो। और हिंदी का बुक तुम लोग घर पे पढ़ो, उससे फायदा तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेगा। सिर्फ शिक्षक कराया जा रहा है, तुम लोग कर रहे हो। विद्यार्थी सबको लगता है कि शिक्षक हमें पढ़ाकर पास करा सकते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो असल में शिक्षक नहीं होते हैं। शिक्षकों को विद्यार्थियों को हमेशा क्या दिखाना चाहिए? मार्ग दिखाना चाहिए कि बाबू इस रास्ते पे तुम चलो, ये काम करो, तो वो करके लाए, वही विद्यार्थी रियल में होता है। अब छापंत विद्या और रटंत विद्या करा रहे हैं तो जीवन में वो कभी सक्सेस नहीं होगा। एगो प्रधानमंत्री बनने के लिए रेडी है। चलिए तब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? भावना। अगर पति अगर विचार है तो पत्नी क्या है? भावना। रोना आ रहा है। चलिए, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? भगवान बुद्ध और महावीर ने हमारी जो नारी, जो यानी कि औरत जो है, उनको कौन सा अधिकार दिया था भाई? संन्यास लेने का। क्या वो बोले थे कि आप संन्यास लेकर हिमालय पर्वत पे चले जाइए? या फिर ऑप्शन बी है आप लोगों के समक्ष, भिक्षुन होने का, पति के त्याग का, या फिर इनमें से कोई नहीं? अब बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भिक्षुन होने का जो है वो अधिकार जो दिया था भगवान बुद्ध और महावीर ने नारियों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, यानी भगवान बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? ये कौन कह रहा है भाई कि जब एक पुरुष के अंदर अगर नारी का गुण आता है तो वो भगवान बन जाता है, अगर नारी के अंदर अगर पुरुष का गुण आ जाता है तो वो राक्षस बन जाती है? देखते हैं, ऑप्शन दिनकर जी का हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ का, ऑप्शन सी प्रेमचंद का, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। प्रेमचंद का जो है ये कथन था कि अगर नारी नर का अगर गुण सीख लेती है तो राक्षस हो जाती है, और नारी का गुण अगर नर जान जाता है तो वो देवता हो जाता है। यही, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धनरीश्वर का किस विद्या से संबंध है? ये जो अर्धनरीश्वर पाठ पढ़ रहे हैं उसका जो है किस विद्या से संबंध है जी? निबंध या कहानी या एकांकी या व्यंग्य? तो इसका जो सही उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दिए होंगे। आप लोग बहुत फास्ट हैं, आप लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, इसलिए आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर दे दिए होंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो मेरा उत्तर देख लो, ऑप्शन जो है वो बोर्ड का ऑप्शन हम लोग बाद में देखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकांकी। ठीक ना, एकांकी विद्या से इसका जो है वो संबंध है। देखो यहाँ पे सही भी कर दिया, बोर्ड भी हमको चिन्ह रहा है, ठीक ना, कि सही उत्तर दे दिए तो हम गलती कैसे कर दें, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा एकांकी। तैयारी करो, 480 नंबर लाना है। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? ऐसे कौन है जो अंतिम दिनों में, जब उनका अंतिम समय चल रहा था, तो नारीत्व यानी नारी की साधना की थी? गांधी जी ने, रविंद्रनाथ ने, या फिर दिनकर जी ने, या उदय प्रकाश ने? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने जो है वो अंतिम समय में वो क्या किए थे? नारीत्व की साधना किए थे। महात्मा गांधी, जिनको अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आप लोग के समक्ष है कि अर्धनरीश्वर संतोल और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यानी कि आधा अंग नर का, आधा अंग नारी का, ये किस प्रकार का रूप है? तो आप लोग को देखने में जब देखिएगा भगवान शिव का जो वो रूप था आधा नर और आधा नारी का, तो कैसा अंदर से फील होता है, किस तरह से लगता है? यथार्थ या कल्पित या आदर्श या वास्तविक? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तब तक बता देते हैं कि माँ पार्वती और भगवान शिव का जो ये रूप था, ये कौन सा रूप था? कल्पित रूप था। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? अरे भाई, इसके कुछ समय पहले हम लोग ने पढ़ा था, तो याद रखो, इसका उत्तर देना। अब ये बता दें और थोड़ा सा हिंट देते हैं कि इनका कहना ये था कि नर में अगर नारी का अगर गुण आता है तो नर जो है वो देवता बन जाता है, लेकिन अगर वही गुण नारी के अंदर आ जाता है नर का, तो वो क्या बन जाती है? उसका उत्तर तो पढ़े थे हम लोग। ऑप्शन आकर्षक या ऑप्शन बी साहसी, ऑप्शन सी कोमल और ऑप्शन डी राक्षसी। बताओ, याद आ रहा है? याद आएगा अगर दिमाग काम करेगा तो। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो प्रेमचंद के अनुसार जो नारी है अगर उनके अंदर नर का गुण आ जाता है तो वो राक्षसी बन जाती है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? यहाँ पे जो निम्नलिखित में ऑप्शन आएंगे उसमें आपको ये बताना है कि हमारे दिनकर जी की रचना कौन सी नहीं है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। क्या उर्वशी जो है वो दिनकर जी की रचना नहीं है, या ऑप्शन बी रसीम रथी और उनका रचना नहीं है, या ऑप्शन सी जूठन उनकी रचना नहीं है, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र उनकी रचना नहीं। बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा जूठन जो है वो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की जो है वो रचना नहीं है। ये कुरुक्षेत्र भी लिखे थे, ठीक ना, उर्वशी की भी रचना इनकी थी, जूठन भी इनकी रचना थी। ऐसे ही तीनों पता चल रहा है। जब कौन नहीं था तो एक आ गया आपका जवाब, सॉरी एक आपका जवाब जूठन नहीं होगा, जूठन इनकी रचनाएं नहीं थी। एक जवाब आ गया कि जूठन जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना नहीं है। तो ये बाकी तीन बचा, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी और उर्वशी, ये इनका ही होगा, जूठन केवल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन मिलने वाला है, आप लोगों को विकल्प मिलने वाला है, उसमें ये बताना है कि हमारे जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, यहाँ पर निम्नलिखित ऑप्शन में कौन सी उनकी रचना है। उसमें नहीं था, इसमें है।
सदियों का संताप, या परशुराम की प्रतीक्षा, या ऑप्शन सी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन डी रसताल यात्रा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर देखते हैं। चलिए आगे आप लोग कमेंट सेक्शन में तब तक अपना विचार को प्रकट करिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा जो है वो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या थी? रचना थी। निम्नलिखित में दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन सी ऐसी कृति लिखे थे जिसके बाद हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? क्या वो अर्धनारीश्वर था, या फिर उर्वशी था, ऑप्शन सी क्या ओंकार था, या ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जब इन्होंने उर्वशी लिखी थी तो उसके बाद जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विलंब नहीं करते हैं, काफी लेट हो गया है। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के समक्ष दिख रहा होगा कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? बताइए। ऑप्शन ए है नीलकुसुम, या ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है द्वंद्वगीत, या ऑप्शन डी है रश्मिमर रथी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी हम लोग उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र जो है वो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अरे भाई कल्पित रूप जो है वो किसका है? अर्धनर और अर्धनारी का रूप किसको देखने को मिलता है? ऐसा ही सब सीरियलों में देखता होगा। शिव और पार्वती का, या राम और सीता का, या राधा और कृष्ण का, या विष्णु और लक्ष्मी का? इसका जो सही उत्तर होगा कमेंट सेक्शन में दो, बाकी हम बताते हैं। आशा करते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब अपना दे दिए होंगे। शिव और पार्वती का जो है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े हैं। चलो बढ़ते हैं। गंधारी थी, 20 नंबर प्रश्न है कि गंधारी थी दुर्योधन की मां थी, कृष्ण की मां थी, या फिर अर्जुन की मां थी, या फिर बलराम की मां थी? तो गंधारी जो थी बताएं, बताओगे? अरे यार तुम लोग महाभारत वगैरह देखे होगे तो तुम्हें याद आ रहा होगा कि गंधारी जो थी वो दुर्योधन की मां थी। सही उत्तर देख लेते हैं। जी बिल्कुल सही उत्तर है कि दुर्योधन की मां थी कौन? गंधारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विलंब नहीं करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि प्रेमचंद थे क्या थे? ये जो प्रेमचंद थे वो क्या थे? गीतकार थे, या फिर कथकार थे, या फिल्मकार थे, या संगीतकार थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथाकार थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथाकार जो है वो प्रेमचंद कथाकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों के समक्ष है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था? हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को, या 22 सितंबर 1912 को, या ऑप्शन सी है 28 सितंबर 1911 को, ऑप्शन डी है 25 सितंबर 1913 को? इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 1 या 2 सेकंड का। इसका सही उत्तर बताओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या हुआ था? जन्म। यानी दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। दिनकर किस युग के कवि हैं? क्या अभी जो युग चल रहा है उस युग के कवि थे, या भारतेंदु युग के? ये बालकृष्ण भट्ट थे, आपको पता है। छायावादी युग, छायोत्तर युग, या आंदोलन युग? इसका जो सही उत्तर होगा वादोत्तर युग के जो है ये कवि थे दिनकर जी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाबदास, या हजारीलाल द्विवेदी, या डी रामधारी सिंह दिनकर? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जो थे संस्कृति के 4 अध्याय की कृति यानी लिखे थे रामधारी सिंह दिनकर जी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी? निम्नलिखित में शुद्ध कविता, स्मृति की रेखाएं, या फिर कविता के नए प्रतिमान? इसका सही उत्तर क्या होगा? शुद्ध कविता की खोज जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। चलिए और आप लोग को यहाँ तक जुड़ने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं आप लोग ये जितना सारा भी क्वेश्चन कराया गया है उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसको रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उसका जो सॉल्यूशन है वो किया जाएगा। और थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा तो जल्द उसको ठीक कर दिया जाएगा, प्रयास किया जा रहा है।
तब क्या कीजिएगा, जीवन है, जीवन को कष्ट में ही लेकर चलना पड़ता है। जीवन में अगर सुख सबके पास होता तो सब खुश होता है। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।